चल चलना ना उस रोड पे शाम को जाम लगा रहता है। अभी 3-4 दिन के लिए जाम लगा हुआ था और वहाँ पर पुलिस की स्थिति ये रहती है कि पुलिस से बदतमीजी करती, इसके अलावा कुछ भी नहीं करती। ये ओजान भाई पिटे जाते हैं, जो रायपुरा चौराहे परसों घटना हुई है ना, किसान की पिटाई हुई, वो उसके हमला और उसकी गिरफ्तारी के बारे में कोई ठोस योजना नहीं है। देखिए, भारतीय सभ्यता में किसान को धरती पुत्र अन्नदाता कहा जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और श्रीमान भजनलाल जी के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार भी किसानों को सुरक्षा देने के लिए और सुविधाएं देने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण जो इनका ध्येय वाक्य है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, इसका उल्टा हो रहा है। आम जन में तो भय व्याप्त हो रहा है और अपराधियों में विश्वास पैदा हो रहा है। इसका एक उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है कि रायपुरा चौराहे पर परसों 12 का एक किसान राम प्रसाद नागर अपनी जिन्स बेचने कृषि उपज मंडी में आता है और रायपुरा चौराहे पर कुछ समाज कंटक उसके साथ मारपीट करते हैं। कुछ ही दूरी पर पुलिस वाले चालान काट रहे होते हैं, कुछ दूरी पर पुलिस वाले ट्रैफिक की व्यवस्था देख रहे होते हैं, लेकिन कोई पुलिसकर्मी उस घायल व्यक्ति के पास नहीं जाता है। बड़ी मुश्किल से वो घायल व्यक्ति को राहगीर वहाँ से उठाते और अस्पताल पहुँचाते हैं और 2 दिन तक कोई भी पुलिस वाला अस्पताल में उसके बयान लेने नहीं पहुँचा। ये स्पष्ट रूप से एक निष्ठुरता है और लोगों की जान और माल की सुरक्षा के प्रति असंवेदनशीलता है। इस प्रकार जब वहाँ पर जाम लगे रहते हैं तो पुलिसकर्मी जाम हटाने के नाम पे वरिष्ठ नागरिकों के साथ अभद्रता करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, चालान काटने के नाम पर वसूली करते हैं। वसूली के जो अवैध पैसे आते हैं, उन पैसों की पट्टी उनकी आंखों पर इतनी बंदी होती है कि उनको अपराधी नजर नहीं आते। अभी हाल ही में हिंसा सर्किल पर एक युवक की हत्या हुई थी, उसके अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आए। उसके पहले ये दूसरी घटना स्मार्ट सिटी कोटा शहर में घटित हुई है। निश्चित रूप से ये एक निंदनीय विषय है और प्रशासन को इस ओर गंभीर कार्रवाई करते हुए हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और किसानों को, जो किसान लंबी दूरी तय करके अपनी फसल बेचने भामाशाह मंडी में आता है, कल से वो यहाँ से अपनी उपज की राशि लेकर भी जाएगा। तो हमने ये मांग करी है कि किसानों को अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए। भामाशाह मंडी से लेके जो भी सिटी के आउट पॉइंट हैं, जहाँ के ऊपर भी होके किसान गुजरेगा, उसके पास पैसे होते हैं तो कम से कम उसकी जान और माल की सुरक्षा हो। उस विशेष रूट पर पुलिस की स्पेशल तैनाती हो ताकि किसान को सुरक्षा मिल सके। और साथ ही साथ राम प्रसाद नागर पर जो हमला हुआ है, ये आरोपी तुरंत गिरफ्तार किए जाए, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा स्मार्ट सिटी कोटा शहर में ऐसी घटनाएं नहीं हो। ठीक की बात से ट्रैक्टर लेके आ रहा था जिसमें माल गेहूँ भरे हुए थे और मैं रायपुरा चौराहे पे जाम लगा हुआ था। उस जाम में मेरा ट्रैक्टर जाम में फंस गया। धीरे धीरे ट्रैक्टर चल रहा था। उस दौरान 2-3 आदमी आए, मेरे से बोलने की हमारी काट हो, मुझे जाल में फंसाने के लिए पैसे मांगे। मैंने पैसे के लिए मना किया। उसके तुरंत 2-3 मिनट बाद 8-10 आदमी आए, लोहे का पाइप लेकर के, सरिया लेकर के, और मेरे साथ ट्रैक्टर की सीट टोकरी वहाँ पे मेन चौराहे पे मारपीट करी। वहाँ पुलिस वाले भी थे, लेकिन पुलिस वालों ने कोई मेरी मदद नहीं की। पुलिस वालों से मैंने कहा, मैंने मुझे मारा, उन्होंने कहा हॉस्पिटल में जाके इलाज करा। मेरे साथ ये दुर्घटना। किस विषय में आए आज आप? आज विषय में इस पे आया हम, जो राम किसान के साथ में जो मारपीट हुई रायपुरा चौराहे पे, उसमें पुलिस की पूरी तरीके से लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था देखने के लिए 2-5 पुलिस वाले उसमें लगे हुए हैं। 2-5 पुलिस वाले चालान काट रहे हैं, अवैध चालान काट रहे हैं, और वहीं पे किसान के साथ मारपीट होती है। बहुत बुरी तरीके से उसको मारा पीटा, उसका सर फोड़ दिया, उसका हाथ तोड़ दिया। उसके बाद उस पुलिस वाले की कोई खैर खबर नहीं, उसकी कोई खैर खबर नहीं ली। उसका ना तो कोई बयान लिया, ना उस पर उन अपराधियों को कोई कार्रवाई उन पे की। उससे पहले वो मर्डर वाली घटना हुई, उनके अपराधी अब तक पकड़े नहीं, और उससे पहले ये दूसरी और घटना घटित होगी जिसमें किसान भयभीत है। आज किसान माल बेचने के लिए भामाशाह मंडी आ रहा है, अब वहाँ से वो पैसे लेके भी जाता है। जब इस तरह की घटनाएं हो रही है तो किसान इससे भयभीत है। इसको लेके आज कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि इन पे कार्रवाई की जाएगी, तुरंत प्रभाव से इनको पकड़ के, और इन पुलिस वालों को भी अलर्ट किया जाएगा। थैंक यू।